पेशेंट है हमारे साथ जिनको पिछले 20 साल से तकलीफ है। क्या क्या हो रहा था माँ जी आपको? बलगम बहुत ज़्यादा आ रही थी। कैसे रंग की आती थी बलगम? सफ़ेद आती थी। ठीक है। और छींके आती थी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आ जाती थी 40-50 छींके। हाँ जी। आंखों में आपको ललाई हो रही थी, वो कैसी है? लाल हो रही थी आंखें? ठीक है जी। ठीक है। आपने जैसे पहले दिन आए थे आप, तो आपने बताया एक दिन में आप 2 से 3 गोली लेते थे मोंटेर एलसी। हाँ जी। और उस दिन बाद में एक भी कम नहीं थी। आपने ऑपरेशन कब करवाया? आपने ऑपरेशन भी करवाया हुआ है? 7 साल पहले ऑपरेशन करवाया था। हाँ जी। 2015 में। हाँ जी। तो किस चीज़ के लिए किया था ऑपरेशन? नमस्कार, अगर आपको एलर्जी है, दमा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एलर्जी और दमे का इलाज बोला जाता है जनरली कि इसका कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे मैक्सिमम दवाई लेने के लिए, तो वो भी यही बोलते हैं कि सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पेशेंट है हमारे साथ जिनको पिछले 20 साल से तकलीफ़ है और इनको अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे छाती में भारीपन और सांस लेने में तकलीफ़, बलगम बहुत ज़्यादा, छींके आना। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या हो रहा था माँ जी आपको? बलगम बहुत ज़्यादा आ रही थी। कैसे रंग की आती थी बलगम? सफ़ेद आती थी। ठीक है। और छींके आती थी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आ जाती थी 40-50 छींके। हाँ जी। और इसके अलावा? बिल्कुल ठीक हूँ जी। छींके ठीक है। हाँ बिल्कुल। आंखों में आपको ललाई हो रही थी, वो कैसी है? लाल हो रही थी आंखें? ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। और जो गैस बन रही थी वो कैसी है? वो भी आराम है सा। ठीक है। हाँ जी। आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी? हाँ जी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब कैसी महसूस कर रहे हैं? 100% आराम है जी। 100% आराम है। हाँ जी। और जो छाती में जकड़न महसूस हो रही थी वो भी आराम है जी। खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई। आवाज़ आई कर दी वही बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। आपने जैसे पहले दिन आए थे आप, तो आपने बताया एक दिन में आप 2 से 3 गोली लेते थे मोंटेर एलसी की। हाँ जी। और उस दिन बाद में एक भी कौन ली जी। बिल्कुल छोड़ दिया आपने? हाँ, दवाई उस दिन ही छोड़ दी थी। इनहेलर भी लेते थे आप पहले? क्या इनहेलर जो कैप्सूल खींचने वाला नहीं जी, वो नहीं लेते बिल्कुल भी? ठीक है। आपने ऑपरेशन कब करवाया? आपने ऑपरेशन भी करवाया हुआ है? 7 साल पहले करवाया। 7 साल पहले ऑपरेशन करवाया था? हाँ जी। 2015 में? हाँ जी। तो माँ जी आपने ऑपरेशन किस चीज़ के लिए करवाया था? मेरा नज़ला था जी। नज़ले के लिए आपने करवाया? हाँ जी। उससे ऑपरेशन से आपको आराम मिला? थोड़ा बहुत मिला, ज़्यादा कौन मिला। और उससे पहले जैसे कि आपको सांस फूल रहा था? नहीं जी, पहला थोड़ा कड़का फूल लेकर था। और ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद ज़्यादा फूलने लग गया। उसके बाद ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई? हाँ जी। आपके पीढ़ी में भी ये बीमारी, जैसे आपके माँ बाप को ये बीमारी रही? माँ का है जी। माँ को ये तकलीफ है? हाँ जी। तो वो कैसे हैं? वह इस तरह ही है जी। इसी के साथ जीते हैं? पंप लेना पड़ता है उनको? पंप ले और गोली ले दिन में 10 बार। दिन में 10 बार गोली लेते हैं? हाँ, ज़्यादा 80 साल की है जी। अच्छा, उम्र ज़्यादा है उनकी। हाँ जी। तो एक बात गौर करने वाली, ये जेनेटिक भी होता है। जैसे मान लिया इनकी मदर को है, इनको है, तो इनके बच्चों में भी आने की संभावना रहती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके बच्चे 10-12 साल के हैं, 8-7 साल के हैं, 15-16 साल के हैं। उनको अलग अलग टाइम पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनकी एज है, एज फैक्टर के अनुसार उनको धीरे धीरे जो है एलर्जी वो बढ़ने लगती है। कुछ बच्चों की एलर्जी, कुछ बोला जाता है कि 10 से 12-13 साल में अगर चली जाए तो ठीक है, अगर वहाँ तक नहीं जा रही तो मतलब बच्चे को एलर्जी तो है ही, उसके साथ में दमा होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी दमा होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को बार बार सांस फूलने और सांस लेने की समस्या होने लगती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में जो देखा जाता है, 90% लोगों में देखा जाता है कि अगर आपको एलर्जी है, तो अगर एलर्जी आप ठीक नहीं कर पाते, आपकी एलर्जी ठीक नहीं होती, उसके बाद में आपको दमे की शिकायत होने लगती है, सांस फूलने लगता है और सांस लेने में समस्या आने लगती है। तो आपके नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ था, उस समय आपने ऑपरेशन करवाया, उससे आपको आराम नहीं मिला? नहीं मिला। अब यहाँ आने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो और आपको इलाज कैसा लगा? पूरा इलाज है जी, 100% बढ़िया है जी। ठीक लगा? आपकी दवाइयाँ छूट गई है? छूट गई जी। तो ठीक है। आप परहेज करते हो पूरे? हाँ, पूरे परहेज करूँ। अब बीच में, अब जैसे आप रूटीन में आ रहे थे मेरे पास, बीच में एक दिन आपने छोड़ा, 3 तारीख को आप नहीं आए। हाँ तो मैग्नेट लगाते हो आप घर पे? नहीं लगाया जी। नहीं लगाया मैग्नेट। तो इनकी अब घर पे मैग्नेट थेरेपी चलेगी। ऐसे पेशेंट जो है बीच में छुट्टी करते हैं, यानी मैग्नेट नहीं लगाते, तो ऐसा ना करें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर आपको 20 दिन की दवाई लिख के देते हैं, आप उसको 20 दिन ही खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर उसको आप 12-13 दिन खा के 7 दिन ही खाएंगे तो वो आपको आराम भी वैसा ही करेगा। तो मैग्नेट थेरेपी कुछ इस तरह से है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट में। आराम से ट्रीटमेंट लेंगे, सब्र के साथ ट्रीटमेंट लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बीमारी जो है वो जड़ से कटनी शुरू हो जाती है। और इन्होंने बताया कि ये मोंटेर एलसी दिन में 2 से 3 बार लेते थे, या ज़्यादा भी हो जाती थी आपकी? 3 बार लेती थी। 3 बार लेते थे आप? फिर भी सांस को नहीं आता। फिर भी सांस नहीं आता था? आप सुन रहे हो पेशेंट की, जो मोंटेर एलसी खाते हैं, लिवोसिट्राजिन खा रहे हैं, मोंटेलुकास्ट खा रहे हैं, या डुओलिन की भाप ले रहे हैं, इसके अलावा आस्तालिन है,
एराकोट, फोराकोट है, और भी बहुत सारे जो है जो कैप्सूल है, भाप लेने के कैप्सूल है, इनहेलर है, तो उसको आप अवॉइड करिए जहाँ तक हो सकता है। और मैंने एक वीडियो में आपको योगा बताए हुए हैं, प्रिकॉशन परहेज़ बताए हुए हैं, उन परहेज़ को आप करके अपनी बीमारी को कम नहीं बल्कि ठीक भी कर सकते हो। ये एक पॉजिटिविटी की बात है कि आप उसके ऊपर कितना गौर कर रहे हैं और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उस बीमारी को ठीक करने का, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है मेडिसिन के आगे कि आप मेडिसिन के साथ ही जिएंगे। तो आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। नए ट्राई करने के लिए आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा, क्योंकि नया आपके लिए आयुर्वेद है, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, हमेशा से ही ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर 10 दिन की दवाई लिखने से शुरुआत करता है और 3-3 महीने के बाद में दवाइयाँ लिखते हैं, उनको पता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। तो इसलिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसे आप उस चक्कर में कब फंस गए आपको पता भी नहीं लगेगा। ये आपके हाथ होता है, उसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, ना किसी हॉस्पिटल का, ना किसी डॉक्टर, आपका कसूर। आप क्यों खाते हो दवाइयाँ? आपको दवाइयाँ छोड़नी चाहिए, उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए, इस बीमारी में कौन सा इलाज सबसे अच्छा है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप पता नहीं करते। आप चाहते हो कि सब काम डॉक्टर ही कर दे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे लोग इसका एडवांटेज ले सके, दूसरे लोगों को भी पता लगे कि मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से दमा, एलर्जी दोनों चीज़ें ठीक हो जाती है, साइनस ठीक हो जाता है, नाक की हड्डी बड़ी हुई टेढ़ी ठीक हो जाती है, और नाक के अंदर अगर पॉलिप्स है तो वो भी ठीक हो जाते हैं बिना ऑपरेशन के। तो नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर और पॉजिटिविटी दूसरों को भी दीजिए। धन्यवाद।